लास्ट 2.5 साल तुला राशि वालों का कम से कम 50-100 दुकान में जाके हमको पूजा करना पड़ा। वही बीमारी, दुकान नहीं चल रहा है, धंधा नहीं खुल रहा है, और उन गधों को समझा समझा के थक गया कि हर शनिवार को आपको करना पड़ेगा, ढैया लगा है, धंधा चौपट, धंधा बंद, ये तो कोई नहीं बचा सकता। और एक गो हनुमान का झंडा गाड़िए, और संभवतः मंदिर में ही हनुमान का कवच। देखिए, कोई भी आदमी को जब भी शनि का 7.5 ढैया लगा है, दुकाने में और आदमी में, दोनों में, दुकान का कवच थोड़ी तनी बड़ा होता है, आदमी का कवच छोटा होता है। किसको भी अगर धंधा चौपट हो रहा है, दुकान मंदा चल रहा है, या आदमी का जिंदगी मंदा चल रहा है, तो शनि को कंट्रोल करने के लिए किसी मायके लाल में दम नहीं है। एक है हनुमान कवच, दूसरा है काली कवच। तो काली कवच सब कोई धारण नहीं कर सकता है, उसमें बहुत डूज डोन्स है, खराब मतलब तो तनिक भी बुद्धि उधि इधर उधर हुआ तो खराब हो सकता है। लेकिन हनुमान कवच धारण किया जा सकता है, ठीक है ना। दुकान में भी हनुमान जी का कवच प्रतिष्ठा किया जा सकता है, जिसके कारण आपके जो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट दुकान में है वो दूर होगा। एक पहला बात। दूसरा, ऐसा जिसका दुकान अगर सच में मतलब ऐसा होता है, कोई आदमी कस्टमर आता है ना, आपके दुकान में नहीं घुसेगा, पड़ोसी का दुकान में घुस जाएगा, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि नैसर्गिक रूप में बिजनेस चलता ही नहीं है। तीसरा, 7.5 ढैया में लोग आपसे सामान ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, फायदा होने नहीं देंगे। चौथा, लोग आगे किचिर किचिर करेंगे, बिना मतलब का आपके साथ बहसबाजी और बार्गेनिंग करेंगे, रेट घटाने के लिए बोलेंगे। तो ये 7.5 और ढैया में दुकान के समय में स्वाभाविक समस्याएं हैं। तो एक सबसे बड़ा पहला काम है कि दुकान का उतारा करिए रात को दुकान बंद होने के समय में। दूसरा, अगर दुकान शुद्ध पुत है तो वहाँ पर जरूर हनुमान जी का कवच का स्थापना कर सकते हैं। और अगर माँ अष्टम शनि वाले हो तो माँ काली का यंत्र स्थापना करना। और ऐसे दीपावली में तो हर दुकान वाला पूजा करता ही है, और लेकिन यंत्र स्थापना में हर दिन पूजा करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि दुकान में वास्तु के अनुसार सामान को सेटिंग करना चालू करिए। ऑन लोगों के सामने अगर कोई किराने का दुकान है तो तेल मत रखिए। नेक्स्ट है, दुकान में अगर किसी भी प्रकार का पुराना अलंदू कचड़ा पड़ा हुआ है उसको निकालिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी दुकान में रेडिएट होने से कस्टमर भागता है या नहीं आता है। किसी भी दुकान में अगर बहुत नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है, वहाँ लोग आइबे नहीं करेगा, और आने से नेगेटिव ऊर्जा उसको हिट करता है। नेक्स्ट है, अगर जिनको ऑन इमरजेंसी कवर अप करना है तो 7 हल्दी के गांठे लंबे लंबे, ठीक है, ये उंगली से थोड़ा बड़ा, उसमें 7 पग होना चाहिए, 5 या 7 पग, उसको पीला वाला कपड़ा में बांधिएगा। और फिर मंगलवार या शनिवार का दिन बांध के रख के धूप दीप दिखाएंगे माँ बगलामुखी के नाम पे। और अगर आप लोग करते हैं तो ठीक, नहीं तो हम एक नंबर दे देंगे जिनका जो बगला सिद्धि मंत्र है, हम तो करते नहीं हैं किसी का यहाँ से ऑनलाइन, उसमें वो मंत्र करके आपको 7 हल्दी का गांठे देंगे। दुकान के दाहिने तरफ उसको पीला सूता पीला कपड़ा में बांध के रखिए, तो भी इस प्रकार के एनर्जी रिड्यूस डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, 9 मिर्ची और नींबू का काम भी इफेक्टिव है। नेक्स्ट, पानी के ऊपर पानी कांच का बोतल के ऊपर नींबू रख के उससे भी नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस करता है, धंधा चलता है। आखिरी बिंदु ये है, जिसका दुकान अगर बहुत पुराना दुकान है और ख़त्म हो रहा है, दुकान के अंदर महालक्ष्मी का यज्ञ, श्री सूक्त संपुटित यज्ञ, हवन, ये जरूर कराइए। और टारगेट बनाइए, 11,000 मंत्र में रिजल्ट देगा। 1,25,000 मंत्र का कंप्लीट आप टारगेट बना के जप करके हवन कराइए। मैं देखा हूँ गरीब से गरीब आदमी को भी पैसा आता है। और हाँ, लक्ष्मी जहाँ बुलाओगे वहाँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कराने से बिना नहाए गले को हाथ नहीं मारना। जो लोग दुकान में बिना नहाए धोए दुकान में घुसते हैं, गल्ला में हाथ मारते हैं,
कोई भी नारी जब भी उसका पीरियड टाइम हो गल्ला में हाथ मार दे, पीरियड के समय में छू ले तो, या किसी भी प्रकार के झूठा हाथ में गल्ला छू लिया, गल्ला मतलब जहाँ पैसा रखते हैं, हाँ, तो वैसे स्थान होने से लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है, लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी को रहने के लिए परम पवित्रता चाहिए। गल्ला का जगह में गोबर का थोड़ा सा नीचे लेप दे के, गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का स्थान है। अपवित्रता स्थान हो तो लक्ष्मी वहाँ छोड़ के भाग जाती है, और अपवित्र स्थान पे अलक्ष्मी, लक्ष्मी का बहन आ जाके बैठ जाती है, और वो आने से अच्छे अच्छे धंधा चौपट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी के लिए पवित्रता, शुद्धता का बहुत आवश्यकता रहता है। बासी कपड़ा पहन के दुकान में गल्ला मत छुओ, जो लेटरिन पेशाब पॉटी आके गल्ला मत छुओ, और बिना गोबर का लेप दिए वहाँ धूप वगैरह मत दिखाओ। बांस का तिल्ली का धूप एकदम नहीं दिखाना, बांस का तिल्ली का धूप जलाना लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी को बुलावा है। इसलिए हाँ, हाँ, वो गोबर से बनाया हुआ कंडा जलाया जा सकता है, धुआं जलाया जा सकता है, लेकिन केमिकल धुआं नहीं जलाना, वो राहु को बुलावा है। तो केमिकल वाला धूप बत्ती नहीं, गोबर का कंडी और ऊपर में धुआं, साल गज का लट्ठा, उसमें माता लक्ष्मी खुश होती है, प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी के लिए एक पीतल का या वो चांदी का, इसमें गुड़ का पानी या मधु का पानी दे के रखना है। लक्ष्मी माने शुक्र, और मधु शुक्र का प्रसन्न अति प्रिय वस्तु रहता है, तो उसको ढक के थोड़ा सा मधु पानी दे के डाल के रखना है और माता रानी का आवाहन करना है। ये बेसिक ट्रीटमेंट है। और इसमें ऊपर महालक्ष्मी का अगर हवन करवा सकते हो, श्रेष्ठते लक्ष्मी से पत्नियाँ वाला मंत्र हो, चाहे माँ लक्ष्मी का गायत्री हो, ये लक्ष्मी आवाहन के लिए विधान है। लेकिन ये नियम भी है, नियम, निष्ठा, काष्ठा, शुद्धता, पवित्रता, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शनि महादशा हो, साढ़े साती हो, अंतरदशा हो, बड़े बड़े पुस्तक में लिखा गया है लक्ष्मीहीन होते हैं व्यक्ति। तो ये कंडीशन पे जब तक शनि शांत नहीं होगा तब तक लक्ष्मी का आवाहन नहीं होने वाला है। शनि भी लक्ष्मी देते हैं, जैसे शुक्र लक्ष्मी देते हैं, शनि देते हैं, लेकिन शनि का स्थिर लक्ष्मी होता है। इसीलिए सिद्ध लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी दोनों का जाप एक साथ नारायण को बुला के, नारायण के साथ भगवान विष्णु को बुला के उसका हवन जब किया जाता है। गुरुवार के दिन में पूजा, गुरुवार के दिन में हवन, गुरुवार को देख के, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसका राशि लग्न देख के करना चाहिए। अपने दुकान में ही, पंडित बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं, खुद रेगुलर करते रहोगे हो जाएगा। और अगर ये सब ताम झाम नौटंकी नहीं जानते हो तो एक ही चीज़ का सर्च करो, वो है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अपने दुकान में 90 दिन करके देख लो, 90 डेज। अगर रिजल्ट नहीं बोला अग्निहोत्र से रिजल्ट नहीं मिला, मेरे को बोलना, एक मूछ काट के आचार्य संजय पहुंचेगा बेटा आपके घर। ये चैलेंज है, एकदम ओपन चैलेंज। अग्निहोत्र में वो बल है, बुद्धि है, शक्ति है, ताकत है, आकर्षण तत्व है। लेकिन अग्निहोत्र को सही से सीखो पहले। हमारे YouTube से ना, या मेरा बहुत सारे वीडियो है, संजय G75 अग्निहोत्र से बेनिफिट, अग्निहोत्र तरीका है भाई। से बड़ा समस्या कहाँ हुआ है, ये पंडित लोग सब कुंडली दिखाएगा, लेकिन बोल बोल के मैं थक जाता हूँ, लेकिन ना ग्रह शांति कराता है ना हवन करवाता है। बोलता है ठीक नहीं होगा, कब तक अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप ठीक नहीं हो रहा है तो हवन कराइए। अभी कोई भी मकरू याद रखना, नवरात्र नहीं छोड़ना। और अभी दंड काली का पूजा 15 दिन का आ रहा है, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। ये दोनों चीज एकदम नहीं छोड़ना है, जरूर करिए, एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा इसमें। ये महाराज सुनो, जब ग्रह बाधा देते हैं और आप लोग कोई अनुष्ठान करते हो ना, तो उसमें अगर देखो, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ और अपने लाइफ में भी देखा हूँ, जिस मंत्र का साधना नहीं करना चाहिए अगर उसको हम करें, जैसे लक्ष्मी का पीक शनि का पीरियड हो और उस समय लक्ष्मी का करो, तो वो बाधा देता है ग्रह कि तुम लक्ष्मी का साधना करेगा। किसी ना किसी को कोई मर गया तो अशुद्ध हो गया तो 1 साल तक नहीं करने देता है। ये तो मेरा भी अनुभव है, मना नहीं करता हूँ। लेकिन देखो, हृदय से भगवान को बुलाना तो पाप नहीं है ना भाई। जप तप करने में तो पाप नहीं है, मानसिक जप करने में पाप नहीं है। ठीक है, नवरात्र का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, शुभ कर्म हवन का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा,
और हृदय से अगर सिद्ध कर लोगे, टारगेट पार कर लोगे 11,000 12,000 का मिनिमम, 1,25,000 टारगेट है, उससे नीचे में भी काम देगा भाई, विश्वास रखो, है कि नहीं। विश्वासे मिलई हरि तरके बहुदरे। देखो लक्ष्मी माई तो सबका माई है, सुनेगी जरूर, लेकिन आपके पास रगड़ होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लक्ष्मी माई भी परीक्षा लेती है, मेरे को बुला रहा है गधा, कितना दम है देखते हैं, बोलती है। सबके पास थोड़ी ना ऐसे आ जाएगी बिना परीक्षा के, आसानी से पा जाओगे। 2-3 बार बुला लो और आ जाओ, कैसे होगा यार। सुनो, हनुमान कवच का भी नहीं मिलेगा। रामनवमी के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दो, नाम पता गोत्र लिखवा दो, ठीक है ना, और हनुमान कवच करवा देंगे। बहुत सारे लोग का नाम गोत्र में कर दिया, नहीं लिया, पड़ा हुआ है, अब उसको किसी को दे भी नहीं सकते ना तोड़ सकते हैं, बस रख के पूजा करना पड़ता है, तो दर्द देता है ना बाबा। ऐसे में 18 अप्रैल में मत आओ, आना है तो 2-4 दिन पहले आओ, ताकि दंडकाली का यात्रा, दंडकाली का पूजा भी करवा लेना। 15 दिन तक ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी भाई बहन लोग करेंगे दंडकाली का पूजा। 15 दिन वहां जाके रात भर जागना, और वो कुरुकुल्ला माता, दंडकाली माता का पूजा करके जरूर आओ। उसमें कोई खर्चा नहीं लेता है, जो पैसा उतना दे दो, ठीक है। और उनका रात भर आदिवासी भाई बहन के साथ बैठ के माता रानी का नाच देखना बड़ा भयंकर होता है, वो वीडियो में दे दिया हूँ, है ना। और मेरा चैनल में जाओगे, दंडकाली का एक प्लेलिस्ट बना दिया, 80 वीडियो, 50-86 वीडियो का बनाया हूँ, सब देख भी लोगे तो मुक्ति मिलता है वो वीडियो में। वो माँ काली का शक्ति ही उसमें नाचती है। दंडकाली वीडियो है, 86 प्लेलिस्ट में वो वीडियो है मेरा, उसको जरूर देखो। अभी दंडकाली पूजा 1 अप्रैल 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ।